एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में यू होंगसी जो होती है लीलो की मदद करने के लिए मान गई होती है और कहती है कि ठीक है तो बताओ आखिर हम कब शुरू करेंगे। तो लीलो कहता है कि आज से 10 दिन बाद ठीक रहेगा। तो यू होंगसी लोकेशन पूछती है तो लीलो कहता है कि जहाँ तक है एस्ट्रल सेज कॉलेज में ही ज्यादा ठीक रहेगा। तो जैसे यू होंगसी सुनती है कि स्कूल में तो ये चौंक जाती है और कहती है कि हाँ वास्तव में वो आइडियल प्लेस रहेगा। और लीलो जो होता है ये कहता है कि रिफाइनमेंट में 2 ड्यूक की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे किसी और के पास भी जाने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं उसकी मदद ले सकूं। तो यू होंगसी जो होती है कहती है कि जो भी हो लीलो, मैं तुम्हें एक चीज अच्छे से याद दिला देता ही हूँ कि ये जो किंग क्विंट एजेंस है ये काफी खतरनाक अट्रैक्शन को पोजेस करती है किसी भी ड्यूक के लिए, इसलिए तुम ओपनली इसे हर किसी के पास नहीं ले जा सकते हो। और वैसे भी लोलन हाउस जो है वो अभी काफी बुरी हालत में है, तो ये चीज बस आग में घी डालने का काम करेगा, इसलिए अच्छी बात नहीं है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करिए प्रेसिडेंट यू, मैं इस चीज को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं जिस ड्यूक एक्सपर्ट को इसमें शामिल करने के बारे में सोच रहा हूँ वो और कोई नहीं मेरी मेंटोर जी चैन है और मुझे उन पे पूरा विश्वास है। और एस्ट्रल सेज कॉलेज की एक मेंटोर के रूप में वो भी इन सारी चीजों को लेके एक न्यूट्रल पार्टी है। जबकि सब यू होंगसी जो होती है ची चैन का सुन के चौंक जाती है और कहती है कि ठीक है इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और जब समय आएगा तब मैं स्कूल आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। और इस चीज को सुन के लीलो खुश होता है और सोचता है कि मैं सच में अपने पेरेंट्स का काफी शुक्रगुजार हूँ जो वो मेरे लिए इतना कीमती किंग क्विंट एजेंस छोड़ गए हैं, नहीं तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे कि मुझे एक ड्यूक एक्सपर्ट की मदद मिल पाती। और फिर हमें एस्ट्रल सेज कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो अपनी मेंटोर के घर पे आ गया होता है और कहता है कि मेंटोर ची चैन। और लीलो घर में गुस्सा ही होता है कि मेंटोर कहती है कि अपने जूतों को बाहर ही खोल के रख दो और हाँ इस चीज पे ध्यान देना कि तुम मेरे मेट्स को गंदा ना कर दो। और इस वजह से लीलो जो होता है अपने घुटनों के बल आया होता है, रास्ते से कहता है कि मेरे पास सच में काफी इंपॉर्टेंट काम है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ची चैन जो होती है कहती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि कहीं तुम ये ना कहो कि मुझे जाके लोलन हाउस का वो जो सीक्रेट नेमेसिस है उससे जाके लड़ना पड़ेगा। और यहाँ तक कि अगर इस चीज को लेके मैं सहमत भी हो जाती हूँ लेकिन तब भी कॉलेज जो है वो कभी भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लीलो जो होता है कहता है कि मेंटर आपका जो प्यार है अपने स्टूडेंट्स के लिए वो वाकई में काफी ज्यादा है, बिल्कुल किसी ओशन की तरह। तो बताइए आखिर में इतनी बेशर्मी के साथ आपका फायदा कैसे उठा सकता हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कर सके एक ऑब्जेक्ट को रिफाइन करने में, और इसके लिए 2 ड्यूक्स की साथ में मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और जो दूसरी हमारे साथ कोऑपरेट करने वाली है वो गोल्डन ड्रैगन बैंक की यू होंगसी है। और यू होंगसी का नाम सुन के ची चैन जो होती थोड़ी चौंक जाती है और फिर ये कहती है कि अगर तुम्हारी मदद करने की बात है तो ये एस्ट्रल सेज कॉलेज के किसी भी रूल को नहीं तोड़ता है, तो हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड भी मान सकते हो जो तुमने टिकट मैच के दौरान इतनी खतरनाक तरीके से परफॉर्म किया था उसके लिए। तो इस चीज को सुन के लीलो चौंक जाता है और कहता है कि मेंटोर ची चैन कि आप सच में इतनी आसानी से राजी हो गई। तो ची चैन जो होती है कहती है कि तो क्या तुम इस चीज को लेके सहमत नहीं हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि अब जब मेंटोर ची चैन अपने आप से ही सहमत हो गई है मेरी मदद करने के लिए तो फिर मैं भी आपको ये काम ऐसे फ्री में नहीं करने दूंगा। तो इस पर ची चैन जो होती है कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने गलत समझ लिया है कि आखिर एक ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट का होना क्या मतलब होता है, और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। और इसके अलावा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक ड्यूक एक्सपर्ट को अफोर्ड कर सकते हो। मगर तभी लीलो जो होता है किसी चीज को टेबल पे ठक से रखता है। तो आवाज को सुनते ही जी चैन जो होती है इस चीज की तरफ देखती है और जैसे ये इस चीज को अपने हाथ में लेके देखते तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये भी इसे मुट्ठी में दाबते हुए कहती है कि ठीक है समय और जगह बताओ। तो इस पर लीलो कहता है कि हम बस 10 दिनों में शुरू करेंगे और हम जिस ऑब्जेक्ट को रिफाइन करने वाले हैं उसे हम कॉलेज में ही करेंगे, इसलिए बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लिए एक सुटेबल लोकेशन को अरेंज कर सके। तो इसके लिए जी चैन भी मान जाती है, जबकि लीलो जो होता है सोचता है कि ये चीज तो साबित हो गई है कि ये जो किंग क्विंट एजेंस है ये वाकई में काफी ज्यादा टेम्पटेशन को पोजेस करता है किसी भी माइटी ड्यूक एक्सपर्ट के लिए। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली मेंटोर ची चैन भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ची चैन ने इस बोतल को काफी जोर से पकड़ रखा होता है
और इस चीज को देख के लीलो को हंसी आने लगी होती, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा होता है और ये कहता है कि मेंटर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि नहीं नहीं लीलो, अपने ऊपर काबू रखो, तुम इस तरीके से नहीं हंस सकते हो, क्योंकि अगर टीचर चीचेन ने मुझे ऐसे हंसते हुए देख लिया तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इस घर के बाहर जिंदा निकल पाऊंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।